A very good morning to all the students of class 4th. Today in English grammar, I am going to teach you lesson number 6. The name of the lesson is adjectives and it is given on page number 30 in your book. Okay, so here we will start. An adjective tells some quality of a noun or pronoun. Adjective क्या होता है? जो हमें किसी noun मतलब संज्ञा या फिर pronoun की क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है. एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सचिन इज अ गुड प्लेयर. ओके, सचिन एक प्लेयर है, लेकिन वो कैसे प्लेयर है? गुड. ओके, सो यहाँ पर सचिन जो है उसकी विशेषता हमें कौन सा वर्ड बता रहा है? गुड. आई एम नॉट ग्रीडी. आई इज अ प्रोनाउन हियर एंड ग्रीडी इज एन एडजेक्टिव. सो I am not greedy. So here good, greedy, honest, cold, all these kinds of words are known as adjectives which show the quality of a noun or pronoun. Adjectives क्या होते हैं? जो किसी noun और pronoun की हमें क्या बताते हैं? Quality बताते हैं. The words good, greedy, honest and cold are adjectives. Okay, ये जो words हैं इन sentences में, the words given in the sentences in red color are known as adjectives. Now we will read about degrees of comparison. जो कंपैरिजन डिग्री होती है ना, जो किसी चीज को कंपेयर करने के लिए यूज की जाती है. व्हाट आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? वी कैन यूज एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू और मोर देन टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स. एडजेक्टिव्स जो होते हैं, विशेषण जो होते हैं, वो दो लोगों को, दो चीजों को या एक से ज्यादा दो चीजों को कंपेयर करने के लिए भी काम में आती है. टू डू दिस वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. और हमारे पास कितनी डिग्रीज होती है? 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है. पॉजिटिव डिग्री, comparative degree and superlative degree. Good is the positive degree of better and best. Good, फिर comparative degree better, superlative degree best. Now we will read about that what are positive, comparative and superlative degree. Okay, we use the positive degree. Positive degree क्या होता है? To say how two persons or things are सेम और नॉट सेम. पॉजिटिव डिग्री हम किस लिए काम यूज में लेते हैं? बताने के लिए कि दो जो इंसान है या दो चीजें हैं वो एक जैसी है या नहीं है. वी यूज एज और नॉट सो एज. हम एज और एज के बीच में यूज करते हैं कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोजी इज एज टॉल एज नाम्या. रोजी जो है वो किसके जितनी लंबी है? नाम्या जितनी लंबी है. रोजी इज नॉट सो टॉल एज बिनी. रोजी कितने, बिनी जितनी लंबी नहीं है. तो ये होती है टॉल, और यहाँ पर जो टॉल है, टॉल इज द पॉजिटिव डिग्री. ओके, सो हियर टॉल इज यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन. Next one is the comparative degree. We use the comparative degree to compare two persons or thing. Comparative degree हम दो चीजों को या दो इंसानों को कंपेयर करने में, एक दूसरे, उनको आपस में कंपेयर करने में के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. दिस डिग्री ऑलवेज टेक्स देन आफ्टर इट. और जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद हमेशा देन हमें लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, बिनी इज टॉलर. Here taller is the comparative degree of tall, so Binny is taller than Namya. Binny किससे लंबी है? नाम्या से लंबी है. So here taller is the comparative degree of tall. Okay, so now the next one is superlative degree. अब superlative degree क्या होता है? We use the superlative degree to compare 3 or more persons or things. Superlative degree हम जब यूज करते हैं जब हमें सब में से कोई चीज बतानी होती है या फिर किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बतानी होती है. दिस डिग्री ऑलवेज टेक्स द बिफोर इट. इसमें हमेशा द आता है उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में देन बाद में आता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में द पहले आता है. फॉर एग्जाम्पल, बिनी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन अवर क्लास. टॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल. टॉल, देन कंपैरेटिव डिग्री टॉलर एंड द सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट. सो बिनी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन अवर क्लास. बिनी हमारी क्लास की सभी गर्ल्स में से सबसे लंबी लड़की है. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर 3 और मोर पर्सन्स. ओके, 3 से ज्यादा लोगों के बारे में या फिर एक बहुत बड़े संख्या के लोगों के बारे में बात, अगर हमें किसी की विशेषता बतानी होती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव अब हम फॉर्म करेंगे. ठीक है, मोस्ट कंपैरेटिव्स एंड विथ ER. जितनी भी कंपैरेटिव डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री. आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वे टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो
you can understand easily. जो सेकेंड डिग्री होती है वो मोस्टली किससे एंड होती है, ER से एंड होती है. जो थर्ड डिग्री होती है वो किससे एंड होती है, EST से एंड होती है. फॉर एग्जाम्पल टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, brave, braver, bravest. Okay, so this is the kind, or this is the formation of superlative and comparative degree. Okay, longer words take more before them in the comparative and most in the superlative degree. जो बड़े words होते हैं उनमें हम जिसमें ER या EST नहीं यूज कर सकते हैं तो हम उनमें comparative degree के लिए more, मतलब second degree के लिए हम more का यूज करते हैं और third degree के लिए हम most का यूज करते हैं. For example, difficult, more difficult, most difficult, beautiful, more beautiful, most beautiful, obedient, more obedient, most obedient. Okay, so जितने भी बड़े वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम ER और EST का यूज नहीं करते हुए हम सेकेंड डिग्री मतलब कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट का यूज करते हैं. लास्ट वन, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर टोटली डिफरेंट वर्ड्स. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच और मैनी का होता है मोर और मोस्ट. ओके, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर टोटली डिफरेंट वर्ड्स. ओके, लास्ट आर सम एडजेक्टिव्स एंड देयर अपोजिट्स. ओके, अपोजिट्स तो आपने बचपन से पढ़े हैं. अपोजिट वर्ड्स क्या होता है, किसी भी चीज का बिल्कुल उल्टा. फैट, थिन, फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला. ओल्ड, न्यू, पुराना, नया. बिग, स्मॉल, बड़ा, छोटा. ड्राई, वेट, सूखा, गीला. सैड, हैप्पी, दुखी, खुश. सो ऑल these words are the opposites of their word. Okay, so now we will do the book exercise. Give the comparative and super degrees of sad, sadder, saddest, old, older, oldest. Okay, next question. Underline the adjectives in each sentence. Also name its degree of comparison. आपको underline करना है. So this is an easy question. आपको बताना है कि वो क्या है, कौन सा वाला कंपैरेटिव डिग्री है. तो हमेशा नाउन के पहले आता है कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, तो आपको बताना है इजी, इजी, इजियर, इजीएस्ट. तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव. ग्रेट किंग, great, greater, greatest, first form, so this one is also the positive. Slow, slower, slowest, slower, ER से end हो रहा है, so this is the second degree, so we will use comparative. Manu got more marks than Tanu. मनु को तनु से ज्यादा मार्क्स मिले तो more marks, so this one is comparative. Which is the longest river in India? इंडिया में सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो longest. It means it's a superlative degree. Choose the correct adjective for each blank. चिंकी is a dash girl. चिंकी एक लंबी लड़की है, so tall. Tina is as dash as चिंकी. Here we are comparing or we are comparing two persons. Okay, so Tina is as tall as. टीना भी चिंकी की जितनी लंबी है. नम्या इज डैश देन चिंकी. नम्या जो है वो चिंकी से लंबी है तो टॉलर देन चिंकी. ओके, नाम्या इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स. नाम्या सारी गर्ल्स में से सबसे ज्यादा लंबी है, सो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल, टॉलेस्ट. ओके, सो हियर वी विल यूज टॉलेस्ट. सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म ऑफ ईच एडजेक्टिव. अब आपको इन एडजेक्टिव का प्रॉपर फॉर्म बताना है. May is dash than April. Here we are comparing two months. Okay, then we will use the second degree, that is hotter. She is dash than her sister. Here also we are comparing two person, then we will use taller. He is the dash man in our town. He is the richest man. Here we are not comparing anyone, so we will use the third form or the superlative degree, that is richest. Okay, the last question, fill in the blanks with. Here some options are given,
So you have to fill them in the blanks. We live in dash old house. Old. Here the word old starts with O, so it's a vowel. Then we will use an in front of that word. Our house is not dash big as their. हमारा house उनके घर जितना बड़ा नहीं है. So big as theirs. Their house is bigger than our house. Here we are comparing two houses. Then we will use than. Okay. So this was the lesson number 6. I hope you all have understood. Thank you.